ओ भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं सुबह से तुम्हें नोट कर रहा हूँ, इस टाउन में तुम कभी बाइक पे कभी गाड़ियों में झंडे लगा रहे हो। आखिर ये चल क्या रहा है? तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? हमारा मुल्क है, हमारा झंडा है, हम जहाँ मर्जी लगाए। वैसे भी 14 अगस्त आ रही है, हम तो हर जगह पे झंडे लगाएंगे। तुम ऐसे झंडे नहीं लगा सकते। तुम्हें आखिर हमारे झंडे लगाने से क्या मसला है? बस कहा ना, नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, तुम तो हमें झंडा लगाने से मना करोगे। तुम कौन सा मुसलमान हो? कैसे एहसान फरामोश लोग हैं ये। रहते भी इसी मुल्क में हैं, खाते भी इसी मुल्क का हैं, मगर इस मुल्क का झंडा इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों का इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। वो तो शुक्र करो हम लोग तुम्हें इस मुल्क में रहने दे रहे हैं। किसने आपको कहा इस मुल्क में रहने का हमारा कोई हक नहीं? जितना पाकिस्तान तुम्हारा है उतना हमारा भी है। वो तो अच्छे से नजर आ रहा है जो सलूक तुम हमारे झंडे के साथ कर रहे हो। इधर पकड़ाओ ये झंडा, तुम ये झंडा पकड़ने के काबिल नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। अगले दिन ये तो कल वाला है। इसने हमें धक्का कैसे दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धक्का देने की? भाई ख्याल से बैठो और माफ करना भाईजान, मैंने आपको धक्का इसलिए दिया, आप इस पाक परचम पे बैठने लगे थे। मगर ये झंडा किसने इधर फेंका होगा? भाईजान आपको याद तो होगा कि कल जब आप गाड़ियों पे झंडे लगा रहे थे तो मैंने आपको रोका था। मैं समझ गया था कि आप इस 14 अगस्त पे अपने मुल्क का झंडा हर जगह पे लहराना चाहते हैं, मगर भाई कभी आपने सोचा है कि 14 अगस्त के बाद इन झंडों का क्या होता है? आपने तो आज पहली मर्तबा ये झंडा जमीन पे गिरा हुआ देखा है, मगर मैं पिछले कई सालों से 14 अगस्त के बाद ये झंडे के साथ जो हो रहा है वो नोटिस कर रहा हूँ। लोग 14 अगस्त और 6 सितंबर को ऐसी जगह पर झंडे लगा देते हैं जहां इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, और बाद में यही झंडे सड़कों पर रुलते हैं और इनकी बेहुरमती होती है। इसलिए कल मैंने तुम दोनों को गाड़ियों पे झंडे लगाने से रोका था, क्योंकि तुम दोनों भी मजबूती से गाड़ियों पे झंडे नहीं लगा रहे थे। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। इस तरह से तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। नहीं भाई कोई बात नहीं। क्या हुआ अगर मजहब से मैं मुसलमान नहीं हूँ तो इस झंडे से मुझे भी उतना ही प्यार है जितना बाकी पाकिस्तानियों को है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। और हाँ भाई, एक मिनट रुकना। जी भाई कल आपने एक बात की थी कि तुम इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं हो और ना ही ये झंडा पकड़ने के काबिल हो। भाई वो बात मुझे बहुत चुभी थी। आप एक मिनट मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। चलिए। भाईजान ये मेरा घर है और वो मेरे मुल्क का झंडा। याद रखें, हमारे झंडे को ऐसी जगह पे होना चाहिए कि लोगों को सर उठा के देखना पड़े, ना कि सड़कों पर सर झुका के। जी भाई, अब हमें समझ आ गई है कि हमारे झंडे की जगह कहाँ है और कहाँ पे हम गलती पे थे, वो भी हम समझ चुके हैं। मगर आपसे ये वादा करते हैं कि अब हम अपने झंडे की इज्जत और ताज़ीम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।